हेलो टिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माय सीक्रेट माफिया डैडी ऑफ जस्ट टू मी का पार्ट 7 एंड आर्मी। मैं आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ बिकॉज माई कोल्ड सीओ लव हिज लिटिल स्पेस हस्बैंड। जो मेरी स्टोरी है वो किसी गर्ल ने कॉपी कर ली थी और उसमें टॉप जेके को दिया था। जब मैंने वो स्टोरी वॉच की तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने अपने सेकंड चैनल से उस गर्ल को कमेंट किया कि तुमने मेरे से परमिशन लिया एक बार भी इस स्टोरी को कॉपी करने से पहले। तो वो गर्ल मेरे से इतना ज़्यादा रूड बात की, वो बोल रही है कि तुम होती कौन हो और मैं तुमसे भला परमिशन क्यों लूँ, जिसकी स्टोरी है मैंने ऑलरेडी उससे परमिशन ले ली है। तो मैंने बोला बट जिस स्टोरी को तुम इस समय एक्सप्लेन कर रही हो वो मेरी ही स्टोरी है और जिस चैनल से तुमने स्टोरी ली है वो चैनल भी मेरा है। तेकुक मैजिकल स्टोरी चैनल मेरा ही है, बट लगता है तुम्हें अभी तक इस बारे में नहीं पता। तो अब तुम मुझे बताओ तुमने मुझसे कब परमिशन ली। तो वो गर्ल मेरे से उल्टा बोल रही है कि आई एम सॉरी दी, एक्चुअली मैंने आपसे परमिशन इसलिए नहीं ली बिकॉज मुझे लगा कि आप मेरे से रूड बात करोगी। लाइक सीरियसली आर्मी, आप लोग मुझे बताओ मैंने आप लोगों से कब रूड बात की है। अगर मेरे ये प्यार करने का बिहेवियर आप लोगों को रूड लगता है तो मैं क्या करूं और कितना आप लोगों से प्यार से बात करूं आर्मी। मैं सच में कभी कभी शौक हो जाती हूँ जब कोई आर्मी मेरे को ये बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो। लाइक सीरियसली मैं आप लोगों के साथ कब रूड बनती हूँ, क्या मुझे कोई बता सकता है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, अगर मेरी स्टोरी को कोई भी कॉपी करेगा तो मेरे से परमिशन लेके करेगा और जिसने भी मेरी स्टोरी मेरे बिना परमिशन के अगर अपने चैनल पे अपलोड किया तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन लूँगी बिकॉज़ मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे साथ पहले भी ये हो चुका है और ये सेकंड बार था और अब थर्ड बार हुआ। तो मैं सच बता रही हूँ उस चैनल के ऊपर मैं ज़रूर से ज़रूर एक्शन लूँगी। मैंने अभी इस लड़की को तो छोड़ दिया है, बट अगर आगे से मैंने किसी भी चैनल पर मेरी स्टोरी कॉपी की गई हुई दिखी तो मैं सच बता रही हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं यूट्यूब से ज़रूर इस बारे में एक्शन लूँगी। तो चलिए, मैं आप लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ बट क्या करूँ, आप लोग मुझे मजबूर कर दे रहे हो और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। आर्मी, आप लोगों को अच्छे से पता है मैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ बिकॉज मुझे कॉलेज, कंपनी और आप लोगों के लिए स्टोरी सभी करना पड़ता है। आप लोग क्या सोच सकते हो मेरे ऊपर क्या बीतती है जब मेरी स्टोरी कॉपी की जाती है, तो नहीं ना। लेकिन आप लोगों को मैं क्या समझाऊँ, छोड़ो कोई बात नहीं। मैं अब स्टोरी पे आती हूँ। आई होप आप लोग मेरे को समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों बात कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें और मेरी इस समय तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है आर्मी। आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से आप लोगों को हर्ट हुआ हो तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसा कि पार्ट 6 में जिमिना बोलता है, लगता है मैंने किसी का प्राइवेट टाइम डिस्टर्ब कर दिया। जंगकूक बोलता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जस्ट अभी आया हूँ युंगी से बात करके। तो जिमिन बोलता है, ओ अच्छा। फिर उसके बाद जिमिना कॉल कट कर देता है और जंगकूक ते को बोलता है, बेबी बॉय तुम रेडी हो जाओ बिकॉज अब हम अभी से तुम्हारी मॉम डैड के घर जा रहे हैं। त्यंग बोलता है, बट अभी इतनी जल्दी। जंगकूक बोलता है, इतनी जल्दी बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से घर पे आ जाएं इसलिए, और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। त्यंग बोलता है, ठीक है बट मॉम से तो पूछ लो एक बार। तो जंगकूक बोलता है, मॉम से क्या पूछना, मॉम कुछ नहीं बोलने वाली, तुम रेडी हो जाओ जल्दी से। फिर त्यंग रेडी होने चला जाता है और जंगकूक दूसरा वॉशरूम यूज़ करके वो भी फ्रेश और रेडी हो जाता है। जब त्यंग मिरर में देखकर अपने हेयर सेट कर रहा था तो जंगकूक आता है और उसे पीछे से हग करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो माय टाइगर। तो त्यंग बोलता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा हूँ। तो जंगकूक बोलता है, यस बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहे हो।
आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बट तुम्हारे लिए मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। फिर त्यंग बोलता है तो मैंने तुमको कब कहा कंट्रोल करने के लिए, मैंने तो नहीं कहा ना। तो जंगकुक बोलता है अगर तुम चाहते तो मैं अभी तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बट बेबी बॉय मैं क्या करूँ, तुम्हारे मॉम डैड के घर में लेके जाना है ना, तो अभी मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी बेबी बॉय, लेकिन मैं रात को ज़रूर तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा। त्यंग बोलता है ओके। फिर त्यंग और जंगकुक जब नीचे जाते हैं तो मिसेस जॉन देखकर बोलती हैं कि ये लव बर्ड्स कहाँ जा रहे हैं अभी। तो जंगकुक बोलता है एक्चुअली मॉम मैंने सोचा त्यंग को मैं इसी समय इसके मॉम डैड के घर में लेके जाऊँ। तो मिसेस जॉन बोलती हैं बट वाई बेटा, ऐसा क्यों। तो जंगकुक बोलता है वो इसलिए मॉम बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि त्यंग अपने मॉम डैड के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ले, बिकॉज़ क्या पता फिर उसको टाइम मिले या ना मिले जाने का। तो मिसेस जॉन बोलती हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम लेके जा सकते हो। फिर जंगकुक बोलता है ओके मॉम बाय, अपना ख्याल रखना, और आप पार्टी में आ रहे हो ना वैसे। तो मिसेस जॉन बोलती है नहीं बच्चा मैं नहीं आ पाऊँगी बिकॉज़ तुम्हारे डैड मीटिंग के वजह से बाहर गए हैं और मैं घर में अकेली तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, तो मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। तो जंगकुक बोलता है ओके मैम, ओके मॉम आप अपना ख्याल रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना टाइम से दवाई लेना ओके। तो मिसेस जॉन बोलती है हाँ ठीक है मैं मेडिसिन ले लूँगी, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो। तो त्यंग बोलता है बिकॉज़ आपका जो सन है ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो मिसेस जॉन बोलती है आई नो, मुझे पता है मेरा सन बहुत ज़्यादा स्वीट है, एंड थैंक यू सो मच बेटा तुम मेरे सन के लाइफ में आए और मेरा सन तुमसे प्यार कर रहा है। तो त्यंग बोलता है थैंक यू यू टू मॉम, बिकॉज़ आपने एक इतने से क्यूट और इनोसेंट बेटे को बर्थ किया और मेरे लाइफ में ले आए। तो मिसेस जॉन हंसती हैं और जंगकुक स्माइल करता है बिकॉज़ उन दोनों की बात सच में बहुत ज़्यादा क्यूट और फनी लग रही थी। फिर जंगकुक बोलता है ओके मॉम मैं त्यंग को लेके जा रहा हूँ, ओके आप कब जा रही हैं मुझे बता देना, मैं ड्राइवर को बोल दूँगा। मिसेस जॉन बोलती है कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने कार से चली जाऊँगी, तुम जाओ। फिर त्यंग और जंगकुक वहाँ से निकल जाते हैं और मिसेस जॉन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि जंगकुक अब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है त्यंग का। और ये देखकर मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी कि मेरा सन और मेरा सन इन लॉ हमेशा इसी तरह खुश रहें और एक दूसरे को प्यार करते रहें। और उसके बाद जंगकुक और त्यंग का दिखाया जाता है जो कि मेंशन के लिए निकल गए होते हैं। तो त्यंग बोलता है अभी हम क्या ऐसे ही रहेंगे। तो जंगकुक बोलता है क्या कहना चाहते हो बेबी, सही से बोलो ना। तो त्यंग बोलता है क्या हम हनीमून नहीं जाएंगे। तो जंगकुक बोलता है ओ मेरे बेबी को हनीमून मनाने जाना है क्या। तो त्यंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो नहीं जाएंगे, बस मैं पूछ रहा था तुमसे। तो जंगकुक बोलता है मेरा बेबी बॉय जहाँ बोलेगा हम वहाँ पर जाएंगे हनीमून मनाने के लिए। तो त्यंग बोलता है सच में। फिर त्यंग बोलता है सच में, बोलो तुम्हें कहाँ जाना है। तो त्यंग बोलता है मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है हनीमून मनाने के लिए, बिकॉज़ मेरा बहुत मन है स्विट्ज़रलैंड जाने का, वो भी तुम्हारे साथ। तो जंगकुक बोलता है ओके तुम्हारे मॉम डैड के यहाँ से होकर आ जाए फिर उसके बाद चलेंगे ठीक है। तो त्यंग बोलता है ठीक है। फिर ऐसे ही बात करते करते वो दोनों मिस्टर किम के मतलब मेंशन के आगे पहुंच जाते हैं। तो त्यंग जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए मेंशन में एंट्री करता है। तो देखता है कि मतलब पार्टी की सभी तैयारियां हो रही थी, और जब मिसेस किम त्यंग और जंगकुक को देखती हैं तो भाग कर आती हैं और त्यंग को हग कर लेती हैं और बोलती हैं बच्चा तुम कैसे हो, आई मिस यू सो मच माय बच्चा। तो त्यंग बोलता है आई मिस यू टू मॉम, बट आपसे ज़्यादा तो मेरी मिसेस जॉन मॉम अच्छी हैं। तो मिसेस किम कहती है क्या क्या बोल रहे हो, क्या मैं सच में अच्छी नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती बच्चा। तो त्यंग बोलता है ओ मॉम प्लीज़ आप इस तरह सैड क्यों हो रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही जोक कर रहा था, प्लीज़ आप ऐसा मत कहो। फिर उसके बाद मिसेस किम कहती है हाँ ठीक है
चलो अब आओ अंदर, तुम्हारे डैड बोल रहे थे कि तुम दोनों शाम को आने वाले हो, बट तुम दोनों अभी से। तो जंग बोलता है एक्चुअली मॉम, मैं चाहता था कि त्यांग आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे अच्छे से, इसलिए मैं अभी ले आया। तो मिसेस किम कहती है थैंक यू सो मच माय सन इन लॉ, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो जंग बोलता है एक्चुअली डैड कहाँ है मॉम, मुझे डैड से बात करनी है, तो क्या मैं डैड से मिल सकता हूँ। तो मिसेस किम कहती है हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ तुम्हारे डैड कहाँ है। फिर जंग बोलता है आप रहने दो, आप त्यांग के साथ जाओ, मैं खुद देख लेता हूँ डैड कहाँ है। फिर मिसेस किम कहती हैं ओके ठीक है तुम जाओ। और फिर मिसेस किम त्यांग को अपने साथ लेकर जाती हैं और उसको बोलती हैं कि बच्चा तुम क्या खाना चाहोगे, अभी बोलो, मैं अभी तुम्हें कुकिंग करके देती हूँ। तो त्यांग बोलता है नहीं मम्मा, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे बस आपसे बात करना है, बिकॉज मैंने सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया इन 2 दिनों में। फिर मिसेस किम कहती है मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया माय बेबी। फिर ऐसा बोलकर मिसेस किम मतलब रोने लग जाती है, बिकॉज वो सच में तिहंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ये देख कर तिहंग बोलता है मॉम प्लीज़ डोंट क्राई ना, मैं भी रोने लगूंगा नहीं तो फिर से। फिर तिहंग की मॉम बोलती है नहीं बच्चा तुम मत रोना, बिकॉज जंगकुक को अच्छा नहीं लगेगा और वो मेरे को बोलेगा कि मेरी वजह से तुम रोने लगे तो अच्छी नहीं लगेगी ना। तो तिहंग बोलता है नहीं जंगकुक ऐसा नहीं है, जंगकुक बहुत ज़्यादा स्वीट है मॉम। फिर मिसेस किम कहती है बच्चा शायद ऐसा ही हो। फिर जब तिहंग और मिसेस किम बात कर रही होती है तो जंगकुक मिस्टर किम के पास जाता है और बोलता है डैड। फिर मिस्टर किम जब पीछे की तरफ देखते हैं तो बोलते हैं ओह जंगकुक तुम यहाँ पर, और तिहंग को लेकर आए हो ना। तो जंग बोलता है हाँ मैं तिहंग को लेकर ही आया हूँ, बट मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तो मिस्टर किम कहते हैं हाँ इम्पोर्टेंट बात करनी है, बट इस समय लाइक सीरियसली तुम इस समय ये सब बात करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना हम घर में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है हम आपके स्टडी रूम में चल सकते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं क्या सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जंगकुक बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब चले। फिर जंगकुक और मिस्टर किम जब स्टडी रूम में पहुंचते हैं तो तिहंग युंगी के पास कॉल करता है और बोलता है युंगिया तुम कहाँ पर हो। तो युंगी बोलता है मैं बस किम मैंशन पहुंच गया हूँ, अंदर आ ही रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो। फिर जंगकुक बोलता है तुम मिस्टर किम के मतलब स्टडी रूम में आ जाओ, जैसे भी मिसेस किम से पूछ लेना वो बता देंगी ठीक है। तो युंगी बोलता है ओके ठीक है। फिर युंगी जिमिन को भी लेकर आया था, बिकॉज जिमिन को युंगी के बारे में पता था, तो मतलब जंगकुक के बारे में तो नहीं लेकिन हाँ युंगी के बारे में पता था। तो जिमिन बोलता है युंगी से क्या तुम्हारे बॉस का कॉल था। तो युंगी बोलता है हाँ मेरे बॉस का ही कॉल था बेबी, अब तुम त्यांग के पास जाओ, मैं एक बार त्यांग के डैड से बात करके आता हूँ। फिर जिमिन बोलता है बट तुम्हें त्यांग के डैड से क्या काम है, तुम त्यांग के डैड से क्या बात करोगे। तो युंगी बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस जंगकुक और मिस्टर किम और मैं कुछ बात करना चाहते हैं कंपनी के बारे में, तुम इतना ज़्यादा क्यों हाइपर हो रहे हो। तो जिमी बोलता है नहीं बट तुम तो माफियाज़ में हो तो कंपनी कैसी। तो मतलब शुआ बोलता है बेबी तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी कंपनी है, तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए ना, और मेरे कंपनी के लिए शेयर भी चाहिए, तो इसलिए मैं उन दोनों से बात करने जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर जिमिना बोलता है ठीक है। फिर जिमिन एंड कि जब अंदर आते हैं तो तिहंग देखकर बोलता है ओ माय गॉड जिमिना, ओ वाह। फिर जिमिना के पास जाता है और तिहंग बोलता है ओ जिमिना आई मिस यू आई मिस यू आई मिस यू आई मिस यू सो मच। फिर जिमिना बोलता है आई मिस यू टू माय टेडी बियर। फिर जिमिन तिहंग के साथ बात करने लगता है और युंगी मिसेस किम से पूछकर मिस्टर किम के मतलब स्टडी रूम में चला जाता है। जैसे ही स्टडी रूम में पहुंचता है वैसे ही युंगी स्टडी रूम का डोर मतलब क्लोज कर देता है और बोलता है थैंक गॉड कि तुम मतलब मिस्टर किम और जंगकुक तुम दोनों के बारे में जिमिना को नहीं पता चला, वरना हंगामा होने वाला था आज तो। फिर जंगकुक बोलता है व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो तुम, अगर तुमने छूगा तुम्हारी वजह से कुछ भी पता चला तो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारा मर्डर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, और तुम्हें जो बोला था वो लेकर आए हो कि नहीं। फिर यूँ बोलता है हाँ मैं सब लेकर आ गया हूँ। फिर मिस्टर किम कुछ समझ नहीं पा रहे थे और बोलते हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा। तो
जंगकुक बोलता है डैड, एंड मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, तेहंग को बहुत ज़्यादा खतरा है, यानी बहुत ज़्यादा। एक आपके एनिमे और साथ में मेरे एनिमे, मतलब दोनों मिलके अब तेहंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो हमें और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ऑलरेडी एक बार तेहंग के ऊपर हमला हो चुका है और मैं अब नहीं चाहता कि तेहंग को कुछ भी हो, लिटरली कुछ भी, बिकॉज तेहंग को नहीं पता मेरे बारे में। अगर मेरे बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बात और, मेरी कज़न वो वापस आ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो तेहंग को सच न बता दे। तो शायद मैं हनीमून के बाद तेहंग को आपके घर छोड़ूं, इसलिए मैं हर जगह CCTV कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने ऑलरेडी अपने मेंशन में सभी जगह कैमरा लगवा दिए हैं, बस आपके मेंशन बाकी हैं और आप ये कैमरा फिट करवा दें। तो मिस्टर किम कहते हैं, बट तेहंग के ऊपर हमला कब हुआ था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, और वो भी तुम्हारे होते हुए। तो यूमी बोलता है, रिलैक्स मिस्टर किम, हमला हुआ नहीं था, होने वाला था, तभी जंगकुक को पता चल गया और हमने उस इंसान को पकड़ लिया, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर मिस्टर किम कहते हैं, पहली बात तो जंगकुक की, मैंने तेहंग की शादी तुमसे इसलिए करवाई है ताकि तुम मेरे बेबी का ख्याल रख सको, और इसलिए भी करवाई है क्योंकि तुम तेहंग से प्यार करते हो और तुमने फर्स्ट टाइम ही तेहंग की जान बचाई थी, जो कि मुझे अभी तक याद है। इस बात को मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। तो आई होप तुम समझ गए हो। अगर मेरे तेहंग को कुछ भी हुआ तो जंगकुक तुम ये याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बिकॉज तुम होंगे माफिया किंग, लेकिन मैं भी एक माफिया हूँ और मैं जो कर सकता हूँ वो तुम्हें अच्छे से नहीं पता। फिर जंगकुक बोलता है, मिस्टर किम, पहली बात तो ये, मैं अपने बेबी बॉय का अच्छी तरह से ख्याल रख सकता हूँ, बस कुछ दिनों के लिए तेहंग आपके मेंशन में रहेगा, आप समझ गए। फिर मिस्टर किम कहते हैं, ओके ठीक है, अब इस टॉपिक को यहीं पर बंद करो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी आ सकता है। फिर जंगकुक बोलता है, ओके, हमें भी बाहर चलना चाहिए, नहीं तो किसी को शक ना हो जाए हम तीनों के बारे में। फिर वो तीनों बाहर आते हैं और फिर पार्टीज़ की तैयारी करने लगते हैं। फिर तेहंग जंगकुक के पास जाता है और बोलता है, हबी मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, अच्छा मेरा बेबी कोई बोर फील कर रहा है, तो चले हम तुम्हारे बेडरूम में, मैं तुम्हें बोर फील नहीं होने दूँगा बेडरूम में। फिर तेहंग बोलता है, बट अभी नहीं, बिकॉज अभी पार्टी की तैयारी चल रही है, अगर मतलब मॉम को पता चलेगा तो कितना अजीब लगेगा, वो क्या बोलेंगे हम दोनों को। फिर जंगकुक बोलता है, तुम्हारी मॉम अच्छे से समझ जाएंगी कि दो न्यू कपल्स क्या कर रहे होंगे बीच में। तो तेहंग बोलता है, यू शेमलेस बनी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। फिर जंगकुक बोलता है, आई एम नॉट बनी, समझे, मैं बनी नहीं हूँ। फिर तेहंग बोलता है, नो यू आर बनी, यू आर रियली, मतलब तुम बनी जैसे दिखते हो, लुक लाइक बनी, बिकॉज तुम्हारी टीथ भी बनी जैसी है और तुम्हारी स्माइल भी बनी जैसी है, सो यू आर माई बनी, ओके, और मेरे से आर्ग्यू करने की कोशिश मत करना। फिर जंगकुक होता है, ओह गॉड, ठीक है मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूँगा बाबा, अब हैप्पी। फिर तेहंग होता है, हाँ अब मैं हैप्पी हूँ, बट मुझे इस समय आइसक्रीम खाना है। तो जंगकुक बोलता है, हाँ तो मॉम के पास जाओ और आइसक्रीम मांग लो, इसमें खाने और ना खाने की क्या बात है। तो तेहंग बोलता है, क्या तुम नहीं लेकर आ सकते, मैं मॉम के पास ही